दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 2 से 3 स्टेप में मात्र 2 से 3 स्टेप में आप किसी भी दो संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, आज यही तरीका आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। मात्र 2 से 3 स्टेप में आप आज सीखेंगे 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सब पूरा देखना, क्योंकि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। कितना आता है? आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओपी सर। स्वागत है आप सभी का करियर बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, जिसमें से हमने इसका 2 वीडियो बना दिया। यानी कि आज वास्तविक संख्या हम ये पढ़ेंगे, खासकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना आज बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे, एकदम विथ ट्रिक के साथ। ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, अगर आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, तो आप सबको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपका जो एलसीएम एचसीएफ आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। दोस्तों चलिए बताते हैं वो तरीका क्या है। आइए वो तरीका समझने से पहले समझते ये हैं कि एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, आइए समझते हैं एल्गोरिथम क्या है। दोस्तों, जो एल्गोरिथम है ना, यह क्या है? किसी गणितीय समस्या, कोई समस्या होगी, किसी गणितीय समस्या को हल करने की एक विधि है। यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप विधि है, क्रमबद्ध तरीका है, जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यानी क्या है? आइए, क्या यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है? क्या है? श्रृंखला मतलब स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध। पहले पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण। हाँ, क्या है? यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, श्रेणी है, जो किसी समस्या यानी प्रश्न को हल करने की विधि या तरीका प्रदान करती है या बताती है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप, यानी इससे एक नए प्रक्रिया का जन्म होता है, जिसको कहा जाता है एल्गोरिथम। समझ में आया? यानी ये क्या है, इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप सभी को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, यानी क्या है कि किसी गणितीय समस्या को हल करने के लिए बनाया गया नियम। क्या? किसी गणितीय समस्या को हल करने के लिए जो नियम बनाया गया है, जो क्रमबद्ध नियम बनाया गया, उसी क्रमबद्ध नियम को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। वो क्या है? वो एल्गोरिथम क्या होता है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने वाला हूं। आइए उसको समझने से पहले आप ये बता देते हैं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से एचसीएफ का 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उसको समझना सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या है कि यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर लाना चाहते हैं, तो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर आज क्लास 10th मैथ का तीसरा वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आप सभी को मैं फाउंडेशन बैच शुरू किया हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर के बढ़िया से नोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि आज मैं जो सवाल बताऊंगा ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा। और यही बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं गलतियां ना हो, आपको ध्यान से देखना होगा, पेन और कॉपी लेकर के नोट भी करना होगा। ठीक है, क्या है कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बना दिया है। ठीक, आप जाकर उस वीडियो जरूर देखिएगा। इसको देखने के बाद
उस वीडियो को देख लेंगे ना तो ये चीजें और भी आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस पर यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, जो दो धनात्मक पूर्णांकों, कोई दो धनात्मक संख्या, कोई दो संख्याओं या पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की एक तकनीकी है, एक विधि है, एक रूल है। रूल है क्या है, कैसे आपसे पूछता है आपके एग्जाम, आइए बताता हूं कि आपके एग्जाम में कैसे पूछता है। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इस नियम को यूज करके हम निकालेंगे मात्र 2 से 3 स्टेप में दो संख्याओं का, वो भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का HCF यानी कि उसके बाद में ना ये बताने के बाद आपको ना LCM और HCF का ऐसा रूल बताने वाला ना, अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे LCM और HCF मात्र 2 से 3 सेकंड में आपके फिंगर टिप्स पर आएगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में धस जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ कहेगा कि निम्न दो संख्याओं का या 3 संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने कल बताया था कि एक रूल होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेष फल होता है। यानी कि जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, क्या होता है भागफल। यहाँ पर जो बचता है वो होता है शेष फल, यहाँ पर क्या होता है भाजक, क्या होता है। तो यही भाजक भागफल और शेषफल में संबंध क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आइए बताते हैं 210 और 108 का HCF, यह क्या सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। इस प्रक्रिया को हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 न, अगर शेषफल 0 आ गया तो तभी वही भाजक हमारा HCF होगा। जैसे यहाँ देखिएगा, हम बड़ी संख्या भाग आपको आता है, हम क्या करेंगे 210 में 108 से क्या करेंगे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 108 दूना होता है 216, ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार, 108 बचा कितना, देखो यहां से क्या हो जाएगा आपका बचेगा 2, यहां से क्या हो जाएगा 102। ठीक है, अब 102 में 108 का भाग जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, अब इसका भाग इसमें ले लेंगे, क्या जाएगा 108 में भाग किसका देंगे 102 का, 102 करना 102, यहाँ बचेगा कितना 6 बचेगा। अब 6 से भाग कहाँ देंगे, 6 से भाग देंगे 102 में, तो 6 करना 6 बचा 4, 2 तार लेंगे 6 सत्ते 42। अब शेष फल क्या आ गया 0, मात्र बस यही 2 तरीके हैं। इसी तरीके से आप जैसा कि आप सभी ने कक्षा 5-6 में सीखा भी है। ठीक है, यही क्या है, और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 न जाए। अगर शेषफल 0 आ गया, यही अंतिम वाला भाजक क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा मस कितना हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6। अब बस इसी प्रक्रिया को क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। लिखेंगे क्या, स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ये देखो बीच में तो भाज्य यानी 210 भाज्य बराबर भाजक क्या आपका 108 गुणे कितनी बार गया एक बार, अब प्लस शेषफल क्या बचा 102। बस यहां से आपको बना पहला स्टेप, यानी ये भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। अब फिर से एक स्टेप यहां से बनेगा, एक स्टेप फिर यहां से बनेगा, फिर लिखेंगे स्टेप 2 क्या लिखेंगे, अब ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। भाज्य क्या होगा 100 क्या लिखेंगे स्टेप या चरण लिख सकते हैं, स्टेप 2 108 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 102 गुणे 1 प्लस में 6। दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप कहाँ चालू होगा, यहाँ से।
ठीक, अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, भाज ये भाजक, ये भागफल ये शेषफल। अब लिखेंगे स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप थर्ड। अब भाज्य क्या, 102, 102 में क्या करेंगे, 6 से भाग दिया, कितनी बार गया, 17 बार, और शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो वहीं रुक जाना है। रुक जाना है तो क्या करना है, यही जो अंतिम भाजक होगा ना, यही क्या कहलाएगा, 210 और 108 का HCF बराबर ये हो जाएगा हमारा आंसर। खलास, कुछ भी नहीं करना है, बस यही तरीका है। अगर आप इस तरीकों को, इस रूल को, इस नियम को समझ जाएंगे ना, अगर समझ जाएंगे तो वही बच्चा स्टार बनेगा बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपका 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो बहुविकल्पी में भी आता है और लगाने के लिए भी आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आया। देखो दोस्तों, ये तरीका वो तरीका है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर दिलाएगा। अब इसके बाद ना मैं एक मुजवानी तरीका ऐसा बताऊंगा ना, ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके फिंगर टिप्स पर होगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप सभी चलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए HCF और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। HCF किसे कहते हैं, LCM किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इन दोनों से जो क्वेश्चन पूछा हूं आपके बोर्ड एग्जाम में बल्कि ग्रुप में कंफर्म आता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक देखिएगा, ऐसे ये वाला देखिए क्या है, 225 और 105 का HCF। हम क्या करेंगे, 225 में कहा, 225 में 105 से भाग देंगे, कितनी बार, 105 दूना 210। ठीक, यहाँ बचेगा क्या, 5, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस 15 से भाग, भाई साहब 15 में 105 से भाग जाएगा नहीं, 5। अब क्या करेंगे, 115 में 105 मतलब 105 में ध्यान नहीं दे रहे आप लोग, ध्यान दीजिए। 105 में 15 से भाग देंगे, 15 सत्ते 105। भाई साहब ये तो 2 ही स्टेप में खाली आ गया ना क्या, HCF। तो यहाँ पर स्टेप क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर जो स्टेप लिखा जाएगा, स्टेप ये लिखा जाएगा क्या, लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, देखो आपने पढ़ा भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल, ये वाला रूल लगा करिए। तो भाज्य क्या हो जाएगा, 225 बराबर 105 भाज्य गुणे भागफल 105 गुणे 2 प्लस 15। ये बना स्टेप फर्स्ट। अब एक बार फिर यहां से भाग हुआ है, तब यहां से दूसरा स्टेप बन जाएगा। दूसरा स्टेप क्या बनेगा, स्टेप सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा कि अब देखिए ये भाजक ये भागफल ये 15 गुणा 7 करेंगे, फिर 105 बराबर 15 गुणे 7 प्लस 0। यहाँ शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए ना तो रुक जाना है, जी रुक जाना है। कैसे, क्योंकि जब शेषफल आ गया शेषफल 0 आ गया तो भाग जाएगा ही नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो यही जो अंतिम भाजक होगा ना, यही हमारा HCF होगा। आया ना समझ में, कितना आसान है। यही क्या हो जाएगा हमारा स्टेप 2। यहाँ आ गया आपका, ये समाप्त हो गया। लिख देंगे यही हमारा क्या है 225 और 105 का HCF बराबर 15। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आप सभी को आसान तरीके से समझ में आया होगा। आइए आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं ताकि आपका जितना भी डाउट होना वो सब का सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे क्या करेंगे 320 किसमें 320 भागे इसमें 110 से भाग देंगे। 110 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे 330 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 2 बार पढ़ेंगे 110 दूना 200 पढ़ा आप सबको नहीं आता।
आता है ना, 110 का पहाड़ा दो बार पढ़ोगे 220 आएगा। यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, यहाँ का बचेगा 1। अब अगर 100 से भाग 110 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 100 का नाम 100, यहाँ बचा कितना? 10। भाई साहब फिर से भाग जाएगा 10 में, 100 का भाग जाएगा नहीं। क्या करेंगे? अब 10 से भाग किसमें देंगे? 100 में। तो 10 दहमा क्या हो जाएगा आपका? 100 हो गया। यहाँ से कितना स्टेप बनेगा? यहाँ भी स्टेप बनेगा, बना लोगे ना? वेरी गुड। एक स्टेप ये बनेगा, लिखेंगे स्टेप फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा? वही भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल का लिखेंगे। 320 बराबर 110 गुणे 2 प्लस में 100। ये बना आपका स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड ध्यान दीजिएगा, यही गलतियां होती हैं आप सभी से। अब लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 कहां से बनेगा? यहां से 110 बराबर 100 गुणे 1 प्लस में 10। ये बना स्टेप आपका 2। अब रह गया लास्ट स्टेप। स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड है आपका क्या? 100 बराबर 10 गुणे 10 प्लस 0। अब जब शेषफल 0 आ जाए तो वही हमारा क्या होगा? HCF। तो इसका जो HCF होगा ये कितना हो जाएगा? इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा आपका 10। ये हो गया हमारा आंसर। और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए आपको बताते हैं वो तरीका जो आपके फिंगर टिप्स पर LCM और HCF आएगा, वो फुल डिटेल तरीके से बताने वाला। ठीक है, तब तक इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि LCM और HCF का वो तरीका जिसे आज आप समझ जाएंगे ना, तो आज के बाद LCM और HCF आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएगा और जिंदगी भर आप नहीं भूल पाओगे। ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूं। आइए दोस्तों बताते हैं LCM और HCF क्या होता है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले समझते हैं कि LCM का मतलब क्या होता है। LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? LCM कहते हैं। क्या कहते हैं? LCM कहते हैं। L क्या है? L क्या है? लीस्ट। C का मतलब होता है कॉमन। M का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। आज के बाद कोई पूछे LCM फुल फॉर्म क्या होता है, तो लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अब इसका हिंदी क्या होता है? लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज या पहाड़ा। और पहाड़ा तो आप सभी को आता होगा, जिनको पहाड़ा आता रहेगा ना भाई साहब, ये LCM HCF बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो LCM हो गया लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अब इसका मतलब तो आपको मैं समझने वाले दृष्टि से बताता हूं एकदम देसी भाषा में, कि दी गई संख्याओं के पहाड़े में जो पहले आए, ये जो दिया गया है इनके पहाड़े में जो सबसे पहले आए ना, वही होता आपका LCM। आइए आपको बताते हैं कि दी गई संख्याओं के पहाड़े में जो सबसे पहले आए। जैसे हमने कहा 4 और 8 का LCM। क्या कहा? 4 और 8 का LCM क्या होता है, यानी लसर क्या होता है। अब ये सोचो कि 4 और 8 के पहाड़े में कौन आता है, यानी 4 के भी पहाड़े में संख्या है और 8 के भी पहाड़े में भी संख्या है। तो आप क्या करें, बड़ी संख्या उठाइए, इसका पहाड़ा पढ़िए, 8 का नाम 8। अब देखो क्या 4 के भी पहाड़े में 8 आता है, तो 4 दूनी 8। ओ गुरुजी, ये तो 4 के भी पहाड़े में 8 आ गया और 8 के पहाड़े में तो 8 है, आता ही है। यही बस हो गया, यही क्या है? LCM। तो 4 और 8 का जो LCM हो गया वो कितना हो गया? 8। बस हो गया, आगे ना कितना आसान है। क्या है कि 4 के भी पहाड़े में आए और 8 के भी पहाड़े में वो पहले आए। 8 का नाम 8 और 4 दूनी 8, आगे ना। ऐसे कह रहा कि 6 और 12 का LCM क्या होगा। अब क्या करना होगा, आपको वो देखना होगा
वो संख्या जो 12 पहाड़े में आए और 6 भी पहाड़े में आए, 6 के पहाड़े में भी, हाँ यही। तो आप देखो 12 पहाड़ा, 12 का नाम 12 हो गया। क्या क्या 6 के पहाड़े में ही 12 आता है? सोचो, 6 का नाम 6, 6 दूनी, वो भाई साहब 6 के पहाड़े में भी 12 आता है, यानी कि 12 का नाम 12 और 6 दूनी 12। सर जी ये तो दी गई संख्याओं के पहाड़े में 12 आ रहा है, इसका मतलब है क्या कि 6 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा कि 4, 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा बताइए, फटाफट कमेंट करिए दोस्तों। जो कमेंट करेगा ना उसका नाम हर एक वीडियो में लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, और जरूर ये आपके बहुविकल्पी में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही शानदार साबित होगा, ये मान के चलिएगा 101%। तो 4, 6 और 8 का जो एलसीएम होगा, देखो अब 8 का पहाड़ा पड़ी, 8 का नाम 8, 8 3 24, 6 चौका 24 और 4 6 24, यानी कि 8 के पहाड़ा 24 आता है, 6 के पहाड़ा 24 आता है और 4 के पहाड़ा में भी 24 आता है। तो हो गया ना, कितना आसान। तो 4, 8, 6 का एलसीएम कितना हो गया? 24। ऐसे 12 तिहाई 36, 6 6 36 और 9 चौके 36 हो गया। यही है वो तरीका जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। आइए आपको बताते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी कि इसको HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब कटर मतलब काटने वाला, मतलब कि गुणन यानी कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब इसमें क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। पहले था कि इनके पहाड़े में जो है, अब ये क्या होगा? अब ये संख्याएं किन संख्याओं के पहाड़े में आते हैं? तरीका है कि दी गई संख्याएं जिन बड़ी से बड़ी, किसकी? जिन बड़ी से बड़ी संख्याओं के पहाड़े में आए वही होगा इसका HCF। जैसे आपसे कहा कि देखो वही सवाल है, 6 और 12 का HCF पूछ लिया। आप देखो 6 और 12 किस बड़ी से बड़ी संख्या के पहाड़े में आता है? तो 6 तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, और 12 भी 3 के पहाड़े में आता है, और 12 के पहाड़े में भी आता है। आता नहीं आता है? तो किस बड़ी संख्या के पहाड़े में आता है? मगर 12 के पहाड़े में, दोस्तों ध्यान दो, 12 के पहाड़े में कहाँ 6 आता है? आता है? नहीं आता है। तो जो 6 और 12 है ना, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के, मगर होगा कौन? कौन होगा? ये जो सबसे बड़ी होगी। हाँ जी, कौन होगा? 3 हो जाएगा। ये 2, 1 और 2 नहीं होगा। यानी जो 12 है और जो 6 है ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इनका HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे 4 और 8 ये किस बड़ी संख्या के पहाड़े में आते हैं? 4 और 8, 4 और 8 है 4 के पहाड़े में आते 2 के पहाड़े में है, मगर बड़ी से बड़ी संख्या 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, 4 के पहाड़े में 8, इसका HCF कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 6, 4, 6, 8 का HCF क्या होगा? बोलिए। हाँ समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर देखो समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसा तरीका बता रहा हूँ ना, आप सबके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ यार थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, उनका भी भला हो जाए। दोस्तों अगर आप किसी का भला करोगे आपका भी भला होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 भी 2 के पहाड़े में आता है, 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, और 8 भी 2, इसका HCF कितना हो जाएगा? 2। और ये वाला क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को LCM और HCF का फुल फॉर्म लसअ मसअ कैसे निकाला जाता है आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे। तो मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।